हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। यानी ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट डिनाई। तो ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। मोहम्मद को इंडिया, अच्छा मोहम्मद ने कोई भी ऐसी चीज बता सका है जो हिंदुओं से रिलेटेड हो? नथिंग। देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस, सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस कि कोई भी हिंदू सनातन का कुछ भी चीज उस इलाके में हो। तो मोहम्मद ने इसी वजह से कुरान और हदीस में कभी कुछ नहीं बताया था। हिंद उसके लिए एक फैसिनेशन था, इसीलिए उसने गजवा हिंद की बात की थी, बिकॉज इट वाज अ फैसिनेशन फॉर हिम। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन के बारे में उसने इसलिए बात की थी बिकॉज इट वाज अ ग्रेट सिटी जहां पे मालो असबाब था। तो इसीलिए उसने कॉन्स्टेंटाइन के फतेह के बारे में बात की थी, इसीलिए उसने हिंद के गजबे के बारे में बात की थी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो उसके लिए फैसिनेशन थी, एंड ही हैड नो आइडिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब मुस्लिम जो यहाँ के हैं उन्होंने किसी तरीके से मिलाना है। क्यों मिलाना है? बिकॉज उन्होंने कोशिश करनी है कि जनाब हम किसी तरीके से गेम सेट कर सकें, जिस तरह मोहम्मद ने मक्का के अंदर गेम सेट की थी, जिसने मोहम्मद ने मदीना के अंदर गेम सेट की थी। क्या की थी? हम भी इब्राहिम को मानते हैं, हम भी मूसा को मानते हैं। क्यों? वहां पे उसने यहूदियों के साथ मिलना था। अच्छा, जब तक यहूदियों के साथ मिलना था, यहूदी दोस्त, यहूदी भाई। जब यहूदियों ने साबित कर दिया कि तू हमारी लीनिज से नबी नहीं है, हम नहीं मान सकते तुझे, तब यहूदियों के इतना खिलाफ हुआ कि उनको पकड़ पकड़ के मारा और कत्ल किया और उनको इस इलाके से निकाला। सो दिस वाज हाउ मोहम्मद वाज। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री देखें तो पहले मक्का वालों के भी बड़ा प्यार श्यार, फिर मदीना वालों के साथ भी प्यार श्यार, फिर यहूदों नसारा और साबीन, ये तीनों लोग जो हैं जन्नती। कुरान की आयत है कि तुम जो यहूद और नसारा और जो साबीन हैं, जो आखिरत को मानते हो, ठीक है, सब पास हो गए, सब सक्सेसफुल हो, ठीक है। लेकिन फिर लेटर ऑन जो है ना, उसने चेंज कर दिया अपना वर्डिक्ट कि मारो इन सबको, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। दिस इज हाउ इट इज। जब तक इस्लाम ताकत में नहीं होता, वो हर किसी के अंदर घुस जाता है, उनको प्यार करता है। जैसे ही ताकत आती है, असल इस्लाम का रुख तब नजर आता है। अच्छा एडम भाई, एक चीज बड़ा कंफ्यूज करती है मुझे कि ये जो बोलते हैं कि ईसा भी नबी थे, तो फिर ये ईसा मसीह को फिर ये इतना हेट और क्रिश्चियनों को इतना हेट क्यों करते जब ये भी नबी थे इनके? तो फिर ये चीज मुझे कंफ्यूज करती है बहुत, ये समझ नहीं आता ये चीज। अगर मैं एक किताब लिखूं आज और श्री कृष्णा को नबी बना दूं, ठीक है, और बाद में उस किताब में लिख दूं कि श्री कृष्णा किसी भी सूरत में भगवान के अवतार नहीं थे, वो सिर्फ एक प्रॉफिट थे, एक आम इंसान थे जो इस दुनिया में आए और चले गए, और तुम लोग जो हो वो झूठ बोल रहे हो, तुम लोग गलत हो, तुम लोग जो है ना वो अब पॉलिथीज्म कर रहे हो, एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा रहे हो, तो क्या होगा? हेट बनेगी कि नहीं बनेगी? हम्म। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मोहम्मद डिड। पहले क्रिश्चियंस को साथ मिलाने के लिए ईसा को रूह अल्लाह भी कह दिया, अल्लाह की रूह, जो कि बिब्लिकली अकॉर्डिंग है। फिर उसको ये भी कह दिया कि वो बिन बाप के पैदा हुआ, वो भी बिब्लिकली पूरा कर दिया। फिर उसको ये भी कह दिया कि उसने मुर्दों को जिंदा किया, ये भी मिला दिया। फिर ये भी कह दिया कि वो उसने अंधों को सही किया, कोड़ियों को सही किया। और फिर एंड में जब गेम सेट हुई, सब क्रिश्चियन मिले साथ, अच्छा अब आ गए तुम लोग, काफी ज्यादा आ गए हो, ओके, वो तो जो है ना वो रब का अवतार था ही नहीं, वो तो रब का अवतार ही नहीं था। लो जी, तुम लोग झूठ पे थे। नहीं, ये सिर्फ तुम लोगों के मुंह के कहने की बात है, असल में तो वो रब का अवतार था ही नहीं। अब देखो, ये पावर पावर गेम है, पावर हंग्री गेम है। पहले आपको साथ मिला लूंगा, कृष्णा के कोई 10-15 मोजजे, मिरेकल्स मैं अपनी किताब में डाल लूंगा। अब आप लोग जब मेरे साथ हो गए, उसके बाद जो मेन डॉक्ट्रिन क्रिश्चियना ने दी उसको मैं चेंज कर दूं, तो क्या होगा? दैट्स द होल थिंग, यही उसने किया है। ये पॉलिटिक्स है, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स है ये। ओह यस माय फ्रेंड, यस। चले मीना जी,
काफी आपके साथ चलिए गपशप ठीक। हुई, कुछ बाकी ओके, लोगों को भी ओके, ऐड करते हैं स्ट्रीम में, थैंक मुझे यू, काफी थैंक यू, मैसेज आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू, अच्छा थैंक जी, यू। हमारे साथ अनुक्षा जी जुड़ी हैं। जी अनुक्षा जी। मीना जी आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए। जी अनुक्षा जी, आप म्यूट पे हैं, वहां पे नीचे एक अनम्यूट का बटन है, अगर आप वो क्लिक करें। जी हाँ जी सर। जी, वेलकम हेलो, वेलकम। जी वेलकम। प्रणाम भैया। प्रणाम जी, थैंक यू, वेलकम। भैया मैं आपकी स्ट्रीम ऑलमोस्ट 5 या 6 महीने से देख रही होंगी और अ, एक आपने एक लाइव स्ट्रीम में ये भी कहा था कि आप 100K पे फेस रिवील करोगे, इज दैट ट्रू? जी मैंने बिल्कुल कहा था, जिस वक्त हम जिस हुँ, तरीके से चल रहे थे, क्योंकि हुँ, उस वक्त आप देखें कि 8-8 9-9 चैनल्स चल रहे थे और अब सब कुछ तबाही हुई हुई थी, लेकिन फिर अपनों ने ही पीठ पे छुरा घोंप दिया। तो अब क्या हुँ, करें, वो मौका, वो टाइम फर्क था और आज का मौका और टाइम फर्क हो गया दोबारा से। हमें, मुझे लगता है कि मैं इस वक्त, हम लोगों की मूवमेंट इस वक्त तकरीबन 1 साल पीछे चली गई है। तो हम जिस तरीके से चल रहे थे पहले, जितनी तेजी से हम लोग अपना काम कर रहे थे और जितने डिफरेंट चैनल्स ओपन हो रहे थे, लेकिन फिर ये हुँ, हुआ कि पता लगा कि कुछ चैनल सिर्फ इसी वजह से खुले थे कि वो इस मूवमेंट को डीरेल करने के लिए खुले थे और वो ज़रा लेट पता लगा। हालाँकि उन चैनल्स पे आप देखें कि मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। अपने चैनल्स पे मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी नहीं डालता था उस ज़माने में, मैं शॉर्ट स्ट्रीम्स भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम वहाँ पे दे रहा था ताकि हर चैनल के ऊपर जो है ना पता लगे कि यार बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ज़ाती तौर पे जो है ना वो अंदर से ब्लाइंड होते हैं, अंदर से छुरा घोंपने वाले होते हैं। सो देन नाउ वी हैव गॉन बैक, हम थोड़े पीछे चले गए। सो लेट्स सी, एक वक़्त आएगा जब फेस हम तो रिवील ज़रूर करेंगे, लेकिन अब ज़रा थोड़ा-सा लेट करेंगे हम। हाँ, ओके, ओके भैया। और मैं कह रही थी भैया आपकी कुछ वीडियोज़ तो दे आर स्टक इन माय माइंड, मतलब टू वॉच। वन ऑफ इट वाज़ बहिश्ती ज़ेवर। सो मेरे रह चुके हैं काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स भी। हेलो? जी। जी, 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 बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स रह चुके हैं, बट आई गेस आफ्टर दैट बहिश्ती ज़ेवर सर आई वाज़ ट्रॉमाटाइज्ड एंड बहुत ही ऑकवर्ड वीडियो था वो। एक वो वाला इट्स इट्स लाइक स्टक इन माय माइंड। उसके बारे में मैं बिल्कुल। सोच कर भी आई कांट, मतलब ऐसे लोग रह रहे हैं हमारे बीच में, कांट इमेजिन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अनफॉर्चुनेटली वो भी रियलिटी है और आपके वहाँ पे देवबंदीज़्म बहुत ज़्यादा है और दैट इज़ अ वेरी हुँ, सैड रियलिटी ऑफ देवबंदीज़्म। अच्छा, बाय बाय द वे, सब ज़रा एबीसीडी को चीयर्स कर दें। वो बता रहे हैं कि ही गॉट और शी गॉट ब्लेस्ड विद अ नेफ्यू। उनको नेफ्यू उनका एक पैदा हुआ है इस दुनिया में, तो मेरी तरफ से एबीसीडी को और उनके नेफ्यू की वालदा और वालिद को बहुत 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 जबरदस्त किस्म की मुबारकबाद। सर मैं बोलना चाह रही थी कि मतलब अब हम मुस्लिम्स को मतलब ज़लील करके आई डोंट थिंक वो ट्रैक पे आएँगे भी। तो नहीं, व्हाट्स द जलील करने की व्यू? बात नहीं है, द होल थिंग इज कि उन्हें रियलिटी दिखाना शुरू करें ना। देखिए, आप हमारे हाँ, चैनल के माध्यम से अगर आप देखें कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अभी इस वक़्त पाकिस्तान में उन्हें हुँ, चीखें मारना शुरू कर दी, 4 लाख के करीब। 2 एक आर्टिकल्स इंडिया के बने थे जिसमें हुँ, उन्होंने 28% के करीब कहा है अपोस्टेसी रेट है। चलिए 28 ना हो सही, ना हो 28, 28 को आधा कर लें आप, हुँ, 14% तो होगा, ठीक है? अब हुँ, आधा 14%, आप देखिए कितने एक्स मुस्लिम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? और हमारे चैनल्स पे भी बैठे हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी बैठे हुए हैं, बोलते हैं, आके बताते हैं। अपना चैनल नहीं खोल सकते हैं बिकॉज़ उनके पास इतना हुँ, टाइम नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो बाहर निकलते हैं, ठीक है? हाँ, सो ये जो मैंने जब शुरू में भी आया था ना, मैंने बताया था कि हमारा जो काम है, उसका जो सही मायनों में फ्रूट है ना, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में नज़र आएगा। क्योंकि अब ये जितने भी लोग निकल रहे हैं, ये जब अपने बच्चे होंगे इनके या इनकी जो शादियाँ होंगी, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो असल में
इट इज ए जनरेशन जो कि आपको बताएगी। ये जनरेशनल गैप के ऊपर चलेगा ये सब कुछ। आप 1400 साल से की हुई इंडोक्ट्रिनेटेड आइडिया को छोड़ेंगे ना जब, तो फौरन ओपन नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंदू की तरह का आइडियोलॉजी नहीं है। हिंदू ने छोड़ा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा माँ बाप घर से बाहर निकाल देंगे, निकल बे निकल, ठीक है, इससे ज्यादा क्या होएगा, ठीक है। लेकिन इस्लाम में कत्ल ही कर देते हैं, ऑनर किलिंग हो जाती है। लेडी कोई फीमेल इस्लाम छोड़ दे, ऑनर किलिंग हो जाती है। आप देखें पाकिस्तान में, सिंध में ऑनर किलिंग्स कितनी ज्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह ऑनर किलिंग्स इंडिया में भी होती होंगी, जो बहुत दफा नजर भी नहीं आती। तो फीमेल स्पेशली ऑनर किलिंग में आती है। तीसरी बात, एक फीमेल अगर इस्लाम छोड़ भी दे, राइट, तो उसके साथ मसला ये होता है कि माँ बाप अगर मुसलमान है, वो उसकी जबरदस्ती मुसलमान में शादी कर देंगे, बेचारी फिर फंस जाती है, ठीक है। वो बेचारी फिर फंस जाती है, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर सो मेनी इश्यूज जो हम, और इसको ना तो आप ग्राउंड लेवल पे रह के सीधा कर सकते हैं, ना ऑफ ग्राउंड सीधा कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी फीमेल की शादी उसके घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं करवा सकते हैं, अनलेस के वो एक इतना बोल्ड स्टेप लेने पे आमादा हो जाए कि घर छोड़ दे, ठीक है। अब घर अगर वो छोड़ दे तो वहां पे एक और मसला आ जाता है, वहां पे ऑनर का मसला आ जाता है घर वालों का, कि लड़की भाग गई। फिर आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर उसका भाई लड़की को और लड़की ने जिससे शादी की उस दोनों को मार देता है। इस टाइप के वाकयात भी आपने देखे हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरी बहन बात ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप इसको शॉर्ट टर्म में अगर चाहें कि मुझे शॉर्ट टर्म में इसका फल मिल जाए, तो दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लाइक आप एक आम का दरख्त गुठली बोते हैं ना जिस वक्त, तो 10 साल तक आप उसे सींचते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं। 10 साल के बाद वो आपको पहला फ्रूट देता है, और वो पहला फ्रूट अच्छा नहीं होता। जो पहला फ्रूट आता है आफ्टर 10 years, that's not even a good fruit. The second or the third fruit is the good fruit. So this is a generational thing, my sister. It's going to take time. जी। तो सर जैसे आप, हाँ जी, तो जैसे आप पाकिस्तान से हैं सर, तो इज इट पॉसिबल, मतलब जितने मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो काफी सारे सेक्युलर लिबरल टाइप बनते हैं, देयर लाइक हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, न्यूज चैनल्स तो हाइप्ड अप दिखाते हैं सारी न्यूज वगैरह वगैरह। इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल? सॉरी, कि वो सच बोल रहे हो, वो खुद को ऐसा सेक्युलर प्रेजेंट करते हैं, लाइक यू डोंट हैव एनी इश्यूज विद योर रिलीजन व्हाटएवर। देखिए बहुत सारे लोग वाकई में सेक्युलर भी हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और वो इस्लाम को ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एक्सक्लूसिव शो नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारे हैं भी लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके सामने अगर आप कुछ भी कह दोगे तो आपको कत्ल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले साल का वाकया सुनाता हूँ। एक मुसलमान ने एक मुसलमान का कत्ल क्यों किया था, कि एक मुसलमान और मुसलमान दूसरे मुसलमान की आपस में लड़ाई हो गई कि मोहम्मद जो है वो डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, क्या वो मोहताज है किसी और का या नहीं। एक कह रहा है मोहम्मद सिर्फ अल्लाह का मोहताज है, किसी और का मोहताज नहीं है। दूसरा कह रहा है नहीं, वो भी मोहताज है बिकॉज ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना खाना है, किसी बंदे की खेती से फ्रूट उगेगा, उससे खरीदेगा तो खाएगा। तो ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल एज वेल एज अ ह्यूमन। इन दोनों की लड़ाई हो गई, तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को गोली मार के मार दिया, ठीक है। तो ये मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर इसकी वीडियो पड़ी हुई है कंप्लीट, और दिस इज हाउ इट इज। तो यानी आपको जज करना बाय द फेस कि कौन सा बंदा कितना सेक्युलर इज नॉट पॉसिबल। यू डोंट नो बिकॉज द आइडियोलॉजी इज इनबिल्ट सो बैड कि आप जज नहीं कर सकते हैं। So you have to be always careful, ठीक है। हमारे कोड ऑफ लॉ में कहा जाता है you are not guilty until proven otherwise, ठीक है। लेकिन इस्लाम में यह है कि he is proven guilty। क्यों proven guilty? क्योंकि उसका कुरान हदीस जिसको मानता है वो, उसने उसको गिल्टी बना दिया हुआ है। So what we have to do is we have to see, is he not guilty by default, is he following or not? तो इट टेक्स टाइम, और फिर हमारी जो एफर्ट चल रही है इस वक्त, वो बहुत सारे लोगों को इस अजाब से, इस कल्ट से बाहर निकाल रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और उनका मोनोथीज्म वाला बहुत बार पॉइंट देते हैं सर, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं। दैट इज नथिंग, वो मैंने आपको
वो तो आपने देखा होगा, मैंने बहुत दफा कहा है कि अल्लाह मोनोथिस्टिक हो या ना हो, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। क्यों? बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद उसने टीचिंग क्या की है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मोनोथिज्म या नॉन मोनोथिज्म से। हम जब टीचिंग की बात करते हैं ना, तो उसका ताल्लुक नहीं है किसी और चीज से। और अगर मोनोथीस्ट हैं भी तो फिर इतने फिरके क्यों हैं फिर? कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। देखिए वो एक सेपरेट चीज है, वो अंदर से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन इन एसेंस अगर आप देखें तो मोनोथिस्टिक होने का मैंने कभी उसके ऊपर बेसिक स्ट्रीम्स भी नहीं बनाई, सिर्फ एक ही दफा बनाई थी क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे, तो मैंने एक स्ट्रीम बनाई थी दिसंबर में। अगर आप देखें तो मेरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि इस्लामिक मोनोथिज्म में कितनी बड़ी प्रॉब्लम इश्यूज हैं। अदरवाइज इट्स ऑल गुड। लाइक मुझे मोनोथिज्म पे इतना मसला नहीं है, उसकी उस मोनोथिस्टिक गॉड की आइडियोलॉजी पे मसला। आप एक आप पे यकीन रख लें, अगर उसकी आइडियोलॉजी में मसला है तो आई विल हैव अ फाइट विद यू। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर। चले, थैंक यू जी, थैंक यू दीदी, आप आई बहना। आई डोंट नो, दीदी कह दिया गलती से, आई एम सो सॉरी। तो बहना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, 17 अप्रिशिएट इट। ओके अच्छा सर, जी, थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे साथ सादिया जी जुड़ी हैं। सादिया जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई, आज दूसरी बार आपके पास आने का दोबारा से मैंने कोशिश की है और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी कि आप फीमेल्स के लिए क्यों कोई एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम नहीं करते, क्योंकि कोई भी जो आप चीज़ प्लान करते हैं तो उसमें औरत का हिस्सा होना चाहिए, हर लिहाज से होना चाहिए और बगैर किसी मज़हब के लिए हर इस प्लेटफॉर्म पे हर औरत को ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर वेलकम होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने ये प्लान किया प्रोग्राम और इसमें जस्ट फीमेल को यहाँ इनवाइट किया। तो इसके लिए मैं ये पूछना पहले चाहूँगी कि आपका कोई कॉन्टेक्स्ट है या मैं कोई भी बात कर सकती हूँ? जी आप कोई भी बात रख सकती हैं, ये ओपन स्ट्रीम है, फीमेल स्पेशल स्ट्रीम है जैसा कि मैंने बताया। और जैसा कि आप कह रही हैं, इसी तरह मुझे 2-3 फीमेल्स ने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली, और बड़ी नाराजगी के साथ रिक्वेस्ट की थी। तो इस वजह से मैंने कहा यार ठीक है, एक स्पेशल स्ट्रीम रखते हैं फीमेल्स की, तो दैट इज व्हाई इट्स अ स्पेशल फीमेल स्ट्रीम। मेरा ख़्याल है 2-3 लोग ज़रा कम थे। मेरा ख़्याल है कि लेडीज़ को ज़्यादा आपसे कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि आई थिंक कि लेडीज़ के भी उतने ही राइट हैं और ये नहीं कि वो आके आपसे बात नहीं कर सकती हैं, कह नहीं सकती। जितना आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उतना आप लेडीज़ के लिए भी कर सकते हैं और मेरे ख़्याल से आपको वीक के अंदर एक स्ट्रीम जस्ट फॉर फीमेल्स रखनी चाहिए क्योंकि जो लेडीज़ आबादी के लिहाज से मर्दों से ज़्यादा हैं, तो फिर उनके राइट्स कम से कम बराबरी के तो नहीं होने ही देखे ना, चाहिए। हाँ तो यहाँ तो बराबरी नहीं तो नहीं एक दिन बराबरी तो नहीं ना। अब देखें हाँ, जो एक जो दिन तो होती है होना ना चाहिए। हमारी, जी हमारी जो काफिराना स्ट्रीम होती है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती मेंस के लिए। लेकिन वो एडम भाई मसला हाँ एक है, मैं आपकी बहुत स्ट्रीम सुनती हूँ और मैंने बहुत कम है शायद जो मुझसे मिस हो जाती हो, वरना पिछले कई महीनों से मैं आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रीम सुनती हूँ। तो लेकिन बात ये है, मैंने इसी टॉपिक पे आपसे बात करनी थी, आपको ईमेल लिखनी थी, लेकिन आज आपने ये काम करके मुझे बड़ा खुश किया, तो मैंने सोचा फिर मैं लाइव ही जाके बात कर लेती हूँ। जी बात ये है कि जो जहाँ बंदे आते हैं, आप माइंड ना करें इस चीज़ को क्योंकि जो बंदों की लैंग्वेज है वो सम टाइम अजीब सी हो जाती है कि वहाँ एक लेडीज़ खुद को इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती कि वो आके बात करें। वो उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि वो आ रही हैं, बंदे उनकी बिल्कुल बातों का स्टाइल, लैंग्वेज और उनका बात को बयान करने का तरीका लेडीज़ से मुख्तलिफ होता है। और मेरे ख्याल से यही वो एक बड़ी वजह थी कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स के प्लेटफॉर्म हैं, मैंने सबको देखा है और सबके पास सबसे कम जो तादाद है वो लेडीज़ की है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी 2-3 वजूहात बता देती हूँ। औरत बच्चे पाल रही है, औरत घर चला रही है, औरत नस्ल पाल रही है। तो अगर एक औरत के लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ वो जाके अपने अगर वो खुद
उसको मजहब से रिलेटेड क्वेश्चन है, कल्चर से रिलेटेड मसले हैं, तो वो किसी थर्ड बंदे से या किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बात करे। और हो सकता है उसके शौहर से उसको इजाजत ना हो, उसके उसके घर में माँ बाप से उसको इजाजत ना हो। तो आज 2023 में अगर एक चीज चल रही है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा बेनिफिट औरत के लिए और कोई हो नहीं सकता। और ह्यूमैनिटी लेवल पे औरत का ये राइट है जो नस्लों को पैदा कर रही है, और उससे इंसानियत आगे चल रही है। और उसके पास राइट्स नहीं है, आज के दौर में भी राइट्स नहीं है, चाहे कोई भी मजहब, सोसाइटी, कोई भी रंग नस्ल। मैं वेस्ट में रहती हूँ, वेस्ट में अभी तक इस चीज के ऊपर फाइट हो रही है। ये तो नहीं कि यहाँ सबको बड़े राइट्स मिल गए हैं कंपेयर टू अदर्स, हैं बिल्कुल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ अब सब कुछ फिलफिल हो गया, अब हम बड़े आराम से बैठे हैं इधर और हम कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लेडीज एशिया में हैं खास तौर पे, मेरी बहुत ज्यादा सिंपैथी है और प्यार है और रिस्पेक्ट है उन लेडीज की जिनकी नस्ल से मैं बिलोंग करती हूँ, हिंदुस्तान और पूरा ये साउथ एशिया और सारे लोग। वहां पे जो जिस तरह से औरत पिस रही है, आज के दौर में भी पिस रही है। आई डोंट केयर कौन सा उसका मजहब या रंग या उसकी जात पात जो भी है, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है और वो एजुकेटेड नहीं है, वो खुद कमाती नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो आई थिंक कि ये जो कैंपेन आप कर रहे हैं, इसमें औरत का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। तो औरत का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, औरत के बगैर, फीमेल के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जी एंड थैंक यू सो वेरी मच। काफ़ी बड़ा सा आपने, क्या कहते होते हैं हिंदी ज़ुबान में, लेक्चर को क्या कहते हैं? है नहीं, ये लेक्चर नहीं था, ये मेरी सोच थी कि ओके, जो सोच जी, और लेकिन खुशी हुई कि या आपने आपने पहला कदम आपने उठाया। ये थैंक बहुत यू ज्यादा सो वेरी मच, रिस्पेक्ट आपके लिए इस चीज से, मतलब थैंक्स अ लॉट। जी, तो आप टॉपिक कुछ आपका कोई क्वेश्चन जी, थे जो मेरा आप एक कहना चाहते हैं? क्वेश्चन जी, है और पूछिए। क्वेश्चन यही है कि मैं अभी भी देख रही हूँ जो लेडीज आई हैं, मुझे बहुत अर्जेंट कहीं जाना है। मैं जस्ट वेट कर रही थी कि मैं आपसे ये जी, 2-3 जी। बातें करके जाऊँ, क्योंकि आज आपने वो चीज़ मतलब कि शुरू करी जिसको मैं सोच रही थी, जो मेरी विश थी बहुत ज़्यादा कि आप करें, और किसी ने अभी तक नहीं की इस तरह से, बाय द वे स्पेशली। हनी साहब जो है ना बैन हो गए हैं। थैंक यू, उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया। सो हनी भाई साहब आप बैन हो गए हैं। पहली बात ये है कि इतनी दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट किया और आपने फिर भी बैठे रहे, और बैक स्टेज फुल है क्योंकि कुछ आप जैसे अच्छे ख़ानदानी लोग हैं जो हमारे चैनल पे हैं, जो कि हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं मानते। तो भाई आप बैन हो चुके हैं। जी सिस्टर, क्वेश्चन। तो आई माला गेस पिलाई मैं जाए। आपको अपना आलिम तो नहीं कह सकती कि आलिम क्या क्यों नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की साइकी देखी और मुझे लगता है उनमें से आप भी एक हैं, आप सब, कि जो मेरे बजाय मेरे स्कॉलर को पकड़ लेंगे जिनको मैं फॉलो करती हूँ और कहेंगे उसकी तो ये भी गलती, उसकी ये भी गलती, उसकी ये भी, तो मैं अपने ऊपर जो मेरे पर बात आएगी इट्स ओके, बट मैं नहीं चाहती कि अच्छा मेरी वजह से किसी को सुनना अच्छा पड़े। सैयदा जी, ठीक है, चलिए आप जो है 55 साल के मोहम्मद साहब की 6 साल की बच्ची के साथ शादी सही समझती है। आप ये भी जी सही जरूरत समझती है उस है। वक्त। हाँ हाँ ठीक है, जरूरत के हिसाब से आपने उसको सही समझा। आप ये भी सही समझती है कि किसी की बीवी को या बच्ची को या फिर किसी की यानी बेटी को या माँ को स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स भी किया जाए, ये उनको मैंने बेचा भी आपकी जाए। सुनी थी, और जी आपने कहा था कि नहीं, मुझे प्लीज आप वो दिखा दें, आपने उसके अंदर बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमन पसंद कबीला था और उसके साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई मुआहिदा तर्क नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, वो अपना एक अलहदा से ही रिलीजन फॉलो कर रहा पीसफुली, और उस कबीले के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेट मार के खवातीन को वहां से पकड़ा। अच्छा, मतलब ये हरकत है। मैं हदीस आपकी शेयर बात, करता हूँ। एक मिनट सैयदा जी, मैं आपकी बात के साथ चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं समझता हूँ कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद साहब पे अटैक कर रहे थे सारे लोग, उनके आसपास जितने भी कबीले थे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ मान लेता हूँ।
आप और मुझे आप ये ये बताइए, पूछेंगे क्या खवातीन उस काबिल थी कि उनके साथ ये किया जाए, ये पूछना है ना सैयदा आपने। जी मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी सब बात मान ले रहा हूँ कि मोहम्मद साहब इतने अच्छे थे कि उन्होंने सामने से कभी जाकर इस्लाम को नहीं फैलाया, जितने लोग थे वो इनके ऊपर अटैक किए, ठीक है। अब ये बताइए कि नहीं, ये बात ऐसा गलत है। क्या गलत है? मोहम्मद साहब पे ऐसा अटैक कभी किए? नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सामने से इस्लाम नहीं फैलाया, ये बात गलत है। सामने से इस्लाम नहीं फैलाया उन्होंने? आप तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैलाया आप ये कह सकते हैं, या फोर्सफुली इस्लाम नहीं फैलाया आप ये कह सकते हैं। अच्छा सामने से तो नहीं, उन्होंने हमारे सामने से इस्लाम फैलाया। सैयदा जी मौजू वो नहीं है कि कैसे फैला या कैसे नहीं फैला। वो मैं अभी आपको उलमा की लिस्ट बता दूंगा कि जिन्होंने कहा है कि हाँ तलवार से फैला है, और मैं हदीसें भी बता सकता हूँ। प्रॉब्लम अभी मैं उस बात पे नहीं कर रहा हूँ। आपने ये मुझे तो बता बताइएगा दिया। लास्ट में प्लीज, ये भी। हाँ एक मिनट रुकिए ना। आपने जी जी। मोहम्मद साहब की शादी को जो है वो सही साबित समझ लिया। औरतें कम अकल साबित भी होती है किया। वो। नहीं, ठीक, आपने साबित किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रूफ आपसे दीजिए मोस्ट ना। ज्यादा उस वेलकम। उस आलिम का शुक्रिया जिसको आप फॉलो करती है। अच्छा लेकिन उनका नाम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी नहीं नहीं, होती। आपको नहीं हम बताएंगे। नहीं, हम अच्छा, जैसे आगे। जितने गुमराह है वो हो सकता है कि हक पे आ जाए, ये जो भी आलिम को ये सुनती है। अच्छा, अच्छा, आगे। हाँ मुझे ये बताइए ना सईदा ईशा जी कि किसी औरत को स्लेव बना के उसको बांट कर, यानी समझो 10 लोग हैं मिलिट्री के, तो ठीक है मुझे ये चाहिए, मुझे सईदा ईशा चाहिए, मुझे अच्छा कोई और चाहिए, ठीक है। अब उसके साथ सेक्स करना भी अलाउड है। उसके बाद जब मर्जी आए उसको मार्केट में बेच दिया, और उसके अच्छा। बाद जिसको बेचा उसने 3 महीना उसके साथ वक्त गुजारा, 6 महीना गुजारा, अब उसका जो है दिल ठीक है। भर गया। अब उसने क्या ठीक किया, है। किसी और को बेच दिया। इसको भी आप ठीक सही है। समझती है? इसको भी सही अब मैं साबित आपको करेंगे? ये बताऊंगी, आपने उतना ही पढ़ा जितना आपको पढ़ना था। आपने ठीक है, बिल्कुल इसकी तशरीह गलत फरमाई है। ठीक है। आप फरमा दीजिए, सही तशरीह आप फरमा इसका दीजिए। आपने सबसे पहले तो उसमें कहा कि जंग के अलावा भी, जंग के जो जंग में लड़ने के लिए आएंगे ना उन्हीं का था। इवन कि ठीक, इस्लाम का ये रूल है कि जो जंग है, जो जहाद है, उसके अंदर आप बच्चों और खवातीन को कत्ल ही नहीं कर सकते। नहीं एतराज हमने नहीं किया ना। ये आपने मैंने जो पिछली वीडियो में एतराज किया किया, था, आप उसमें देख लीजिएगा। नहीं नहीं, वो तो उसके एक बाद हदीस है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मतलब आपने 2-3 वीडियो नहीं बल्कि मेरी जंग में ऑलमोस्ट आई वीडियो हुई आपने देखी है। खवातीन। मेरे सवाल आप नहीं समझ रही है। मैं थोड़ी मैं देर के आपको, लिए चलो मैं आपसे, आपको आपके इसी सवाल का जवाब देती हूँ। इस जी, सवाल का जवाब ये है कि पहली बात ये कि हम्म, नबी ये जो मतलब जंग में लड़ी गई या मौजूद खवातीन जो उधर हम्म, सपोर्ट या सहारा देने के लिए आएंगे, जो वहां पे मौजूद हैं, उनको हम्म। माले गनीमत के तौर पे लिया जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर आपने उनके साथ ये काम किया तो आप उनको आगे नहीं भेज सकते। आप क्या उनकी नहीं कर सिर्फ सकते? शादी करवा सकते हैं। आप उनको आगे नहीं भेज सकते अगर आपने ये काम किसने किया कहा? उनके साथ ये। किसने कहा चलें कि हदीस दिखा, आप? नहीं हदीस एक दिखा दें मिनट, कि हम दूसरी के बाद आप उनको आगे भेज सकते हैं, मुझे हदीस दिखा दें। नहीं नहीं, क्या 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 सवाल क्या है आपका? हम बिस्तरी के बाद आप एक लॉन्डी को आगे बेच सकते हैं सिवाय शादी के, इसकी और कोई कंडीशन नहीं है। अगर उस औरत के अच्छा साथ आपने ये ये नहीं किया। कंडीशन, एक मिनट, आप ये कंडीशन लगा रही है कि अगर सबसे पहले तो ये बताए कि क्या आप खुद हम बिस्तरी के लिए रेडी होंगी? मैं लॉन्डी हूं ही नहीं। नहीं, हाँ देखिए कैसे मुंह से जवाब निकलता है तुरंत से, कि आपको खुद पता के ही नहीं, लिए उस आदमी वक्त तो, आपने जिस नबी सल्लल्लाहु नहीं अलैहि एक वसल्लम मिनट को रुकिए, पकड़ के हाँ आपने पॉइंट लेना शुरू किया, एक आपको पता ही मिनट, नहीं उस वक्त के एक उसका मिनट रुक कल्चर क्या था। जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप अगर उस कल्चर में होती तो खुद को एज अ लॉन्डी आप पसंद करती?
अगर मैं उस कल्चर में होती तो इसके अंदर और भी चॉइस हैं, मैं काफिर होती या मुसलमान होती। मैं कह रहा हूं, मैं काफिर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा नहीं हूं नहीं, कि क्या मैं अगर एक काफिर मिनट। होती ना, अगर मैं काफिर होती तो मैं वहां पे हम्म। जाती, लड़ती, और हाँ, और उसकी उसके बाद आपको पनिशमेंट लौंडी में, बना और दिया जाता। लिसन, वहां के, मैं वहां पे नहीं, बनु स्पेशली उनको कुरैज़ा में मार, तो बिना लड़े ही बना लिया था। बनु कुरैज़ा में लिसन, कौन सी औरतें लड़ रही थी? वहां कहाँ मैं एक जंग आपको चालू थी? बताती हूँ, वहां पे अरे खसूसन खवातीन को जो अब्दुल, बेचा जाता था और एक उनके मिनट साथ ये रुको, अमल किया जाता था, नबी एक सल्लल्लाहु अलैहि मिनट वसल्लम ने रुको, पहले मेरी बात पूरी एक करने दो, उन्होंने एक सवाल मिनट। पूछा मुझसे। सईद आयशा जी, पॉइंट बाय पॉइंट, सॉरी, अब्दुल हमीद भाई ने आपको टोक दिया, सॉरी। हम अब्दुल हमीद भाई, हम एग्जैक्टली वैसी ही जा रहे हैं जो ये हमको, अच्छा ये ड्रॉप हो गई, हम एग्जैक्टली अब वो फिर से आ जाएंगे, 10 सेकंड के अंदर हो सकता है वो आ जाए। अब्दुल हमीद भाई, हम थोड़ी देर के लिए हम एग्जैक्टली वैसे ही जा रहे, वो कह रही कि ठीक है सामने से लड़ने के लिए आए थे, ठीक है अगर आपको सामने पूरी से लड़ने के टेंडेंसी लिए भी पता आए हो थे, गई, लेकिन वो वापस आएगी बोल के। क्योंकि कम से कम 100 बार हो चुका है अभी। अब्दुल हमीद भाई, आप बताइए कि एक इंसान की अकल इतनी ब्लॉक हो जाती है इस्लाम में रहने की वजह से? नहीं नहीं, तो कमाल की एग्जाम्पल है। आज तो मैं दंग रह गया ये देखकर। अच्छा, वो आलिम उलमा का वो नाम क्यों नहीं बताया? मैं वाकई में सलाम करना चाहता हूँ। और वो सीरियस है इस बात पर कि उन्होंने आपको सारे जवाब दे के लाजवाब किया। एग्जैक्टली, और हम भी मान ली ना कि हम लाजवाब हो चुके हैं। वो सर ऐसे है, गूगल पे कोई चीज सर्च करो ना, नीचे और ऑप्शन आ जाते हैं, उसके तो इतने ऑप्शन आ रहे थे, ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल उनसे एक बिल्कुल। सवाल करो, इनसे एक बात करो, नहीं आप ऐसा सोच रहे हो, नहीं आप वैसा सोच रहे हो, क्या बोले हम। अच्छा, हम कुछ देर हालांकि इससे पहले तो 10-10 सेकंड में हमारी इंतजार करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। मोहतरमा जो है वो ज्वाइन हो जा रही थी, क्योंकि आज पूरा ही समझ लेना है हमको कि दिमाग उनका चल कैसे रहा है। तो हम कुछ सेकंड, पर्वत कौर जी कह रहे कपिल शर्मा न्यूज नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है समीर साहब कि एक वक्त जरूर आएगा, क्योंकि देखिए अभी जो है ना बचपना है इस लड़की में, और एक इस्लाम के लिए ना एक दिल में, यानी मैं अभी सीरियसली कह रहा हूं कि एक बचपना है और एक यानी मोहब्बत है, नहीं, और उन्होंने एक पहले ही एक कहा कि वो किसी मौलाना को सुन रहे थे, तो आपने अट्रैक्ट किया उनको। हाँ, नहीं लेकिन वैसे ये जो है ना समीर साहब, ये एक जुनून है उस लड़की में, और एक यानी बचपना है। यही लड़की जब इसके अंदर मैच्योरिटी जब आएगी ना, वो खुद सोचेगी कि यार मैंने ऐसी ऐसी बातें की थी, और ये आएगी जरूर, इसको एक ना एक दिन ये चीजें गलत जरूर लगेगी। अब देखिए, जब मैंने उस लड़की के ऊपर डाला कि आप लौंडी बनना पसंद करोगी, तो उन्होंने क्या कहा? मैं लौंडी थोड़ी ना हूं। साहिल सर, मैं कहना चाह रहा था कि ये अपने मौलाना का इसलिए नहीं बताना चाह रही थी, वो कहती है कि तुम उसको बेवकूफ कहोगे, वो डर रही थी इसलिए नहीं बताना चाह रही थी। नहीं, उस मौलाना को देख के बाकी कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते। सर ये नंबर 1 जलेबी थी, मैं तो हैरान हो गया। मैं तो फिदा हो गया, यानी इनकी जो सोच है उसके ऊपर। क्या बोलूं यार। सुलेमानी जलेबी चैनल को एक बहुत अच्छा आज कंटेंट भी मिल गया है। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कुछ बातें करूं, और जब तक अगर सईदा जी अगर नहीं आती है तो फिर हम स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। काफी क्रिस जी कह रहे हैं पाक आर्मी को बॉर्डर से हटाओ और सैयदा को भेजो यार। हरमन जी कैसे हैं जनाब आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
और ये मैं सुन रहा था स्ट्रीम, मैं ये पूछना चाहता था कि उन्होंने शादी क्यों की? वो अपनी बेटी भी तो बना सकते थे, अगर उसको देखभाल ही करनी थी उसकी। नहीं, अबू बकर साहब असल में ये सोच रहे थे ना कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब इसके बाद अगर कोई किसी को बेटी भी बना दिया जाए किसी के पास, तो शादी तो नहीं हो पाएगी ना। और मोहम्मद साहब जो है मेरे से 3 साल बूढ़े हैं, तो मोहम्मद साहब मेरे से ज्यादा जिएंगे, इस वजह से मैं, और दूसरा कोई प्योर साहब ही मौजूद भी नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने क्या की, अबू बकर साहब ने शादी करवा दी। नहीं, ऐसे वो अडॉप्ट भी तो करवा सकते थे उनको भी, हाँ भी अपना इसके केयर टेकर बन जाए आप। नहीं भाई, नहीं हो जन्नत सकता। में उनका वो मलमली कपड़े पे फोटो दिखा दिया गया था ना उनको, क्लियर सिग्नल था उनको, ख्वाब में। ख्वाब में। अच्छा अच्छा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है फिर मींस। हाँ, उनको सिग्नल आ गया था कि इस लड़की से ही तुझे शादी करना है, और ये तस्वीर भी दिखा दी गई थी, और अच्छा, उन्होंने जब वो बताया तो लेकिन फिर अबू समीर भाई, बकर भी लाजवाब हो गए। समीर भाई आप एक बात गौर करिए, इस पे मैंने कई वीडियोस चलाई है, खास करके मैंने मुफ्ती यासिर साहब को मैंने डिबंक किया, बल्कि कल भी एक टॉपिक पे मैंने उन्हें डिबंक किया है। अगर वो वाकई में सच्चे हैं तो लाइव आके वो प्यू रिसर्च का लिंक दे दे। ये कह रहा हूं, देखिए आ गई है सईदा आयशा जी। आ गए जी, आ गए आपका वेलकम इस्तकबाल वेलकम। है सैयदा आयशा जी, आपका इस्तकबाल है बहुत शुक्रिया। जी। आज आपने हार नहीं माननी है, आज आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जनाब, जब आप बेईमान होके इतना बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? ओए हाय 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 हाय, बहुत जबरदस्त। जी, अच्छा कंटिन्यू सईदा करें आयशा बात जी, क्या। जी जी, मैं ये कह रहा था सईदा आयशा जी कि आप खुद को लौंडी बनना क्यों नहीं पसंद कर रही है? नहीं, पसंद की बात नहीं है। अगर मैंने कोई चीज किया तो मैं पनिशमेंट हासिल करूंगी, इसमें तो पसंद की बात नहीं होती। पनिशमेंट आपको पसंद से नहीं यानी मिलती, फिर, ये उनके लिए अच्छा तो पनिशमेंट होती है एक्चुअली में। तो ये जहाज की बताइए, औरतों की बात कर रही हूँ मैं, जो लड़ने वाली नहीं आई नहीं, हैं। एक मिनट, पनिशमेंट और फिर बेच भी सकते हैं। आपकी वॉइस कट गई थी या मुझे कट के आई है? मेरी आवाज कट रही है? शायद कट गई थी बीच में। अच्छा, हाँ जी, बीच मैं बीच फिर, कट रही है। हाँ मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सैयदा ईशा जी, यानी आप ये कह रही हैं कि एज अ पनिशमेंट औरतों को आप बंधक बनाकर, बांदी बनाकर, आपकी लौंडी आवाज कट रही बनाकर। है, शायद मुझे आ रही है। अभी भी कट रही है क्या? नहीं, अभी अभी कुछ ठीक आ है। रही थी। मुझे पिछली कट की आई है, प्लीज रिपीट करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आप ये कहना चाह रही है कि सजा के तौर पे किसी फीमेल को, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को आप पकड़कर उसके साथ सेक्स कर सकते हैं और उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, ये ठीक है आपकी नजर में? आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो लड़की खुद एक चीज, एक क्राइम कमिट कर रही है, उसके जहन और दिमाग में क्या चीज है कि मैंने फलां शख्स को कत्ल करना है, या मेरा शौहर बाप जो भी है या मेरी कौम उनको कत्ल करेगी, वो ठीक है, इसलिए वहां आई है, उसको ठीक है। सपोर्ट करने आई है या जंग में उसके आई है, और बदले में अगर उसको पनिशमेंट के तौर पे ये अमल दिया जा रहा है तो ये गलत है। एक मारने की बिल्कुल। नीयत से, और एक देखिए, उसको उसको एक मिनट, अच्छा, उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाएगा कि पहली बात तो ये गुलामों के बहुत ज्यादा हकूक हैं इस्लाम में, जो आप खाएंगे वो आप उनको खिलाएंगे, जो आप पहनेंगे वो आप उनको पहनाएंगे। दूसरी बात, आप उनको इनकम वगैरह सारा कुछ तो अलहदा से सजा देंगे। क्यों दी? फिर सजा क्यों कह रही है आप? इसको क्योंकि जब ये जो है ना, जब ये चीज, एहसान करना था तो इसको आप सजा क्यों कह रही है? ये आसान है,
लेकिन वो इंसान भी है, उसके लिए ये सजा है, लेकिन तो उसको क्या सारी ये जिंदगी। इंसानियत के नाते ये गलत नहीं है कि उसके सॉरी, साथ मुझे आप फिर से सेक्स कट भी गई करो? आवाज, आपकी दोबारा ट्वीट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात, अगर आप ये कह रही है उनको अपने जैसा खिलाए। आवाज कट रही है अभी भी? जी आप बोले बोले। आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आप ये कह रही हैं कि उनके लिए वो सजा थी, फिर आप ये कह रही है कि उनके हुकूक है। तो क्या ये जो आप मेरी बात इंसानियत? सुनिए, डिफरेंट चीजें हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्या दो डिफरेंट चीज है? सजा है जो- या उनके एक लिए मिनट, एहसान है? एक मिनट। गुलामों, ये सजा भी है। ये उन लोगों के लिए, ये उन खवातीन के लिए सजा थी जो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सिर्फ मोहम्मद को स्टडी किया है। आपको मोहम्मद के साथ उस टाइम मौजूदा अरब का कल्चर भी स्टडी करना चाहिए था। नेक्स्ट तो अच्छा बात कल्चर था असल ये कि ये है खराब कि कल्चर उस था? वक्त जो खवातीन वहां पे मौजूद थी, ये हकूक जो हैं, ये मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए यकसा है। क्या ये वाले यकसा है? हकूक, नहीं नहीं, ये वाले हकूक तो काफिर भी दे रहे थे। कौन से हैं? काफिर ये नहीं कह रहे नहीं, थे एक कि मिनट, अगर एक आपने मिनट, ये एक अमल मिनट, करना है तो एक आप जो मिनट। मर्जी सोचे आगे। अच्छा, एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सैयदा ईशा जी जिस तरीके से एक फीमेल कैप्टिव को के साथ जो ओनर है, ठीक है, वो उसके साथ सेक्स कर सकता था, तो एक मेल कैप्टिव के साथ जो है उसकी बीवी या उसकी बहन क्यों नहीं सेक्स कर सकती थी? उसकी बीवी या उसकी बहन क्यों नहीं सेक्स कर सकती थी एक आदमी जी के साथ? दोबारा हाँ, रिपीट कर दें, क्यों? आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक फीमेल कैप्टिव के साथ वो शख्स, वो सहाबी, वो सेक्स कर सकता था, उसी तरीके से एक मेल कैप्टिव, क्योंकि तो ये आपकी आवाज, सहाबी की बीवी मुझे या आपकी उसकी आवाज बहन या बहुत वो कट के सहाबी। आ रही है। उसके कहने का अली मकसद, साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही है पहले क्या? कट मेरा गई थी। पॉइंट मैं बताएं। मैं थोड़ा पॉइंट आपका एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक लौंडी है, उसके साथ एक जो उसका मालिक है वो सेक्स कर सकता है, इसी तरह जो गुलाम है, गुलाम मर्द है, उसके साथ क्या उसकी मालिक की बीवी उसके साथ सेक्स कर सकती है? जैसे जी बिलाल की नहीं, मरने तक ऐसा शादी कुछ नहीं भी हुई। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए जनाब डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, तो उनको पता चलेगा कि मर्द की सेक्सुअल डिजायर औरत से ज्यादा है। तो किसने कहा? गुलाम मर्द, और खवातीन ने बच्चा पैदा करना है। हाँ 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 हाँ, क्या? जो सेक्सुअल डिजायर है भाई, वो मर्द कम की अकली वाली औरत की बात तो पहली मान बात ली थी ज्यादा है। उन्होंने। और दूसरी क- बात, कम चले अक्ल आप वाली बोलिए। बात तो मान ली थी उन्होंने। अब उन्होंने ये कहा कि औरत का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। औरत का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना, ये आपने सुना है। मैंने कहा है और औरत ने बच्चा भी पैदा करना है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सैयदा ईशा जी, कि जो मेल कैप्टिव थे वो मैंने आपसे कहा अपनी। कि ऐसा नहीं है। मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा नो, ऐसा क्या नहीं है। नहीं है? क्यों क्या नहीं है? नहीं है? ऐसा क्यों है? पहली बात, जो मर्द है, एफर्ट हम्म। उसकी थी। जो जंग क्या में गया, एफर्ट थी? उसने जंग लड़ी, उसको हाँ, रिवॉर्ड के तौर पर वो जो है वो औरत वहां पे मिली गई, माले देखिए, गनीमत के तौर। अब ठीक है। आप जो है अपनी बात जो है वो पलटती जा रही है। सबसे पहले कहा कि उनकी सजा थी, अब कह रहे हो कि जो जंग लड़ने गए थे उनके लिए रिवॉर्ड था वो। तो भाई जो जो मेल जनाब, गुलाम। हाँ, ठीक मर्दों है, के ठीक है। लिए सजा नहीं थी, मर्दों के सही लिए है वो एक उनकी बात। तरह का रिवॉर्ड था। खवातीन जो वहां पे जंग लड़ने गई थी या काफिर वो औरतों तकलीफ के लिए लड़ी, पनिशमेंट थी, करेक्ट है, हाँ। उनके लिए पनिशमेंट थी, उनके लिए नहीं थी। अच्छा, एक बात बताओ, अली के साथ हेलो। आयशा भी जंग लड़ने गई थी। हाँ गालिब भाई, एक मिनट, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, शायद गालिब भाई सो के उठ गए हैं। अच्छा, सैयदा ईशा जी, हजरत अली के साथ हजरत आयशा जंग करने गई थी और वो हार चुकी थी, तो क्या आयशा के साथ भी वही चीज करना चाहिए था?
हजरत आयशा अगर वो चाहते हजरत अली तो, और दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि खवातीन को, हजरत आयशा का ये अमल गलत था। हजरत अली नहीं से नहीं, जंग पहली गलत था सही रुकिए था, रुकिए बात रुकिए वो रुकिए। नहीं है। ये काफिर आपने औरतों कहा के ना लिए कि है, ये वो मुसलमान औरतों का जंगों में जाने का काम ही कोई नहीं है, मुसलमान औरतों को है ही नहीं। मुसलमानों एग्जैक्टली की औरतों को मतलब मना है कि जंग में आपने नहीं जाना, वार में किसने आपने कहा? नहीं हिस्सा लेना। किसने कहा? आपको नहीं पता? नहीं, नहीं पता है, बता दीजिए। हमारे सामने तो ऐसी कोई शर्त नहीं आई कि ये मुसलमान पूरी औरतें जो जो है है वो वो जंग में। कुरान की आयत है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सॉरी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं और जो ईमान वाली खवातीन हैं वो हाँ, घर में बैठी रहें, वो जमाने जहालत की तरह बाहर ना निकलें। नहीं नहीं, ठीक है, जंग में जंग में नहीं औरतें जानी, होती थी। जंग में नहीं जानी चाहिए। खुद आयशा खुद जा रही है जंग के लिए। ये आपने ये गलत अमल बताओ, था ना, ये अप्रिशिएट अमल था ही नहीं, ये था ही गलत तो अमल। उस पे उनको सजा मिलनी चाहिए थी ना, उनको भी लौंडी बनाना चाहिए था। हजरत आयशा काफिर नहीं थी, एग्जैक्टली सवाल ही ये यानी है। एक मिनट एक मिनट, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम के नजदीक अगर आप काफिर है तो आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई काफिर हैसियत नहीं। औरतों का ये सिस्टम था, ये नहीं था सिस्टम, आप ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी ना, खुसूसन उनकी बीवियां, पहली बात है ये मुसलमानों को मुसलमानों से जंग लड़ना ही गलत है। ठीक है, नहीं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए, पहली बात मुझे आपने समझ आ गया आपकी जवाब। एक मिनट, ये सैयद जो आयशा जी काफिर रुक जाइए, औरतें थी ना, सैयद जी जी, आयशा जी रुक जाइए, रुक जाइए। आपने जितनी वजह बताई कि वो खुद जंग लड़ने जाती थी, तो जाहिर सी बात है दो दुश्मन मिलेंगे, उसमें जो जंग लड़ने जा रहा है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। उसी लिहाज से हजरत आयशा भी जो है वो जंग लड़ने गई थी, लेकिन आपने एक शर्त लगा दी क्योंकि वो काफिर नहीं थी। तो मैं आपको इतना बताऊं, हेट्रेड क्यों है आपको ये काफिरों के भी नहीं लिए पता कि कि उनकी हजरत औरतों आयशा की ने इज्जत थी? जंग लड़ी या नहीं लड़ी? और ये इतनी रिवायात में आता है कि हजरत आयशा वहां पहुंची, लेकिन हजरत आयशा को इस चीज का आपको आवाज आ इल्म रही हो है? गया। आवाज कट रही जी है आपकी साहिल जी आ आपकी। रही है, पर कट कट के आ रही है। समीर साहब, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोलो भाई। हाँ अब आ रही है, बोलिए। समीर साहब, क्या आपको सॉरी, सैयद बात कट रही आयशा है आपकी। जी की आवाज नहीं, आ रही है? आवाज कट गई। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।